प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चिल्ड्रन ऑफ लाइट, ज्योति की संतान, जो कि इफिसियों 4:25 से 32 में पाया जाता है। हमारा आंतरिक परिवर्तन यानी मन को नया होना बहुत ज़रूरी है। वो दिखना भी चाहिए। और इफिसस के जो लोग थे वो नैतिक रूप से परमेश्वर की ओर नहीं थे। झूठ बोलना, धोखा, ईमानदार ना होना, क्रोध, चोरी, कड़वी बातें और कामुकता उनके जीवन में पाया जाता था। 25 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इस कारण तुम ना तो प्रत्येक झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि आपस में हम एक दूसरे के अंग हैं। सत्य और ईमानदारी के साथ चलना। झूठ पाप के पुराने स्वभाव का परिणाम है, जबकि सत्य बोलना मसीही जीवन का आधार है। झूठ बोलने से शरीर को नुकसान पहुंचता है और सत्य बोलने से परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्रता को भेजता है और हमारे जीवन में सामर्थ को भेजता है। 26 और 27 पद में हम देखते हैं, क्रोध तो करो पर पाप ना करो, तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक बना ना रहे, शैतान को अवसर ना दो। क्रोध पर जो है हमें आत्म नियंत्रण होना चाहिए। और क्रोध तो करो पर पाप ना करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। धार्मिक क्रोध और पाप में क्रोध में अंतर है। यीशु मसीह ने मंदिर को अपवित्र करने वालों पर क्रोध किया। ये धार्मिक क्रोध था। धार्मिक क्रोध परमेश्वर के सम्मान में होता है, और अगर हम पाप करते रहेंगे, क्रोध करते रहेंगे, तो वो न्याय का उल्लंघन होता है। क्रोध अस्थायी होना चाहिए ताकि तुरंत निपटारा होना चाहिए। यदि क्रोध लंबे समय के लिए होता है तो ये शैतान के लिए एक बड़ा दरवाज़ा खोल देता है। ये शैतान को विभाजन, कटुता और बदला लेने के लिए जगह देता है। पूरी तौर पर व्यक्ति जो है कुछ समय के बाद जो है वो पूरी तौर पर शैतान के अंडर में चला जाता है। वर्ष 28 में हम देखते हैं कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, परंतु भलाई करने के लिए अपने हाथों का परिश्रम करे, जिससे कि आवश्यकता में पड़े हुओं को देने के लिए उसके पास कुछ हो। यहाँ पर जो है मेहनत और उदारता की बात करी जा रही है कि जो चोरी करता है वो फिर चोरी ना करे, वरन भले कामों में अपने हाथों से परिश्रम करे कि जिसे जरूरत हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो। ये एक आत्मिक परिवर्तन है जो लेने के स्वभाव को देने के स्वभाव में बदल देता है। परिश्रम अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए और साधन जुटाने के लिए हमें करना है। हमें अपने जीवन में आत्मिक उदारता को भी देखना होगा, क्योंकि आत्मिक उदारता भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्ष 29 में हम देखते हैं कि कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, परंतु केवल ऐसी बात निकले जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। बहुत ही
उत्तम बात यहाँ पे पौलुस जो है वो लिखता है कि हमारा बात करने में हमारा शुद्धिकरण होना चाहिए। शुद्धिकरण से मेरा मतलब है कि जो पुरानी बातें हैं, पुरानी जो हम गलत काम करते थे या गलत गाली देते थे या किसी पर गलत करते थे, उन सब से हमें अपने आप को अलग करना है। कोई भी गंदी बात जो है हमारे से निकलने से हम पीछे रहें और हमेशा जो है हम उन्नति की बात करें, ताकि सुनने वाले पर, जो सुनने वाले हैं उन पर अनुग्रह हो। ना सिर्फ अनुग्रह हो मगर हमारा जो जीवन है वो प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। और गंदी बातें जो हैं और बुरी बातें जो हैं हमें धरातल की ओर यानी कि नीचे की ओर ले जाती हैं। हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे परमेश्वर की दृष्टि में हम हमेशा अच्छे रहें और यीशु मसीह हमसे और आपसे प्रेम करता है, ताकि हम इन बातों से अपने आप को हटा लें। 30 वर्ष में हम देखते हैं कि वहाँ परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन की छाप की गई है। यानी कि पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित हमें नहीं करना है। पवित्र आत्मा जो है वो विश्वासियों के उद्धार की मोहर है। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा जो है अपनी छाप, अपनी मोहर हमारे जीवन में लगा देती है, ताकि हम उस पवित्र आत्मा के साए में अपने जीवन को जो है बिता सकें। वो एक बड़ी गारंटी है। अभी आप कोई भी सामान बाजार में खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ वारंटी होती है, मगर प्रभु यीशु मसीह जो है हमें वारंटी नहीं देता है, हमें गारंटी देता है कि ऐसा ही होगा। और उसके बाद जो है मसीह के दिन तक हम अपने आप को सुरक्षित रखें। सांसारिक पाप जो है पवित्र आत्मा को जो है वो शोकित कर देता है। इसलिए पवित्र आत्मा को किसी भी तरीके से शोकित ना करें। भजन गाएं, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, तो पवित्र आत्मा आपके कार्यों में आपकी उन्नति होगी। पवित्र आत्मा आपको आशीष में जीवन में ले चलने में सक्षम है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सबके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 31 और 32 पद में हम देखते हैं, सब प्रकार की कड़वाहट, रोष, क्रोध, कलह और निंदा और सब प्रकार के बैर भाव सहित तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे भी तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। यहाँ पर क्षमा और दयालुता के बारे में बातचीत कर रही है। बाइबल जो है दया और क्षमा के बारे में बातचीत कर रही है। सब कड़वाहट, क्रोध और रिस, चिल्लाना, बदनामी से हम अपने आप को दूर रखना है। कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने हमारे सारे अपराध क्षमा किए, वैसे भी हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। नकारात्मक बातें यानी कि निगेटिव बातों को से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि निगेटिव चीज़ें जो हैं वो हमारे जीवन में कड़वाहट लाती है। मन में अगर हमारे अंदर किसी की चोट लगी हुई है, क्रोध है, रिस है, तो लंबे समय तक शत्रुता चलती है। मगर इन सब को हमें अपने जीवन से हटाना होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आपसे कोई बात करता है तो जो अच्छी बातें हैं उसको पकड़ लें, और जो निगेटिव बातें हैं उसको वहीं छोड़ दें। उसको वहाँ से लेकर के आगे जाना भी हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक बने, ताकि प्रभु यीशु मसीह की आशीषें आपके जीवन में हमेशा बनी रहें। क्षमा का जो आधार है
वो है कि मसीह ने हमें क्षमा किया है, हमें भी क्षमा करना है। और उसके बाद क्षमा करने के द्वारा हम विश्वास में बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन में आनंद की बढ़ोतरी होती है। इसीलिए जो है प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, जो सबसे बड़ी बात हमें सिखाना और बताना चाहता है कि हम एक दूसरे को क्षमा कर दें और एक दूसरे को के लिए कुछ भी अपने हृदय में ना रखें, क्योंकि वो सब कुछ हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। और मसीह लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो एक दूसरे को क्षमा करें, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से जो है अपने पापों की क्षमा मांग लें, प्रभु यीशु मसीह से कहें कि अपने पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी मसीह जीवन है और इसी में हमको चलना है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।